हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपिटल बजटिंग। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जहाँ पर यू विल हैव स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन शोन ऑन द स्क्रीन। सो पहला क्वेश्चन हमारा बेस्ड है पे बैक पीरियड मेथड पर, और यहाँ पर यू हैव नॉन यूनिफॉर्म और यू कैन ऑल्सो से अनइवन कैश इनफ्लोज। प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपको गिवन है 70,000 रुपीज। कैश इनफ्लोज ईयर 1 के लिए is 15,000, year 2 20,000, year 3 25,000, and for year 4 it is 30,000 rupees, and we have to calculate payback period. So इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ टेबल लाइक दिस, जहां पर फर्स्ट कॉलम होगा ईयर के लिए जो कि हमें गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। कैश इनफ्लो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है हर ईयर के लिए। वी हैव टू मेक वन कॉलम फॉर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि अभी तक, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर का कैश क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अभी तक प्रोजेक्ट से कितना पैसा आ चुका है। सिमिलरली फॉर सेकेंड ईयर यू विल हैव अ टोटल ऑफ दीज। थर्ड ईयर तक you will have a total of these 3 years. Year 4 के लिए आप चारों को ऐड करेंगे, so it will be cumulative cash inflow. So इस हिसाब से cumulative cash inflow first year के लिए होता है 15,000, second year के लिए it is 15 plus 20 is equal to 35,000. Third year के लिए cumulative cash inflow 15 plus 20 plus 25 that is 60,000, and year 4 के लिए it becomes 90,000 because वो in 4 years का टोटल होगा। सो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज हमारे पास आ चुके हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 70,000 रुपए, मतलब कि 3 साल तो आपको पूरे लगेंगे। सो 3 years तो कंप्लीट टू रिकवर योर मनी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड फोर्थ ईयर का सम पार्ट, और फोर्थ ईयर का वो कितना पार्ट होगा जो पे बैक पीरियड में आएगा, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो जैसे कि हमने बात की थी 3 years तो कंप्लीट आपको लगेंगे टू गेट योर इन्वेस्टेड मनी बैक। 3 years के बाद कितना रुपए अभी भी बच गए हैं, दैट इज 10,000, क्योंकि 60,000 आप पहले 3 साल में रिकवर कर चुके हैं। 70,000 में से 10,000 रुपीज अभी भी रह गए हैं, और फोर्थ ईयर का जो कैश इनफ्लो है दैट इज 30,000। सो इस हिसाब से आपका पे बैक पीरियड हो जाता है 3.33 years. Second question from average rate of return, very important method of capital budgeting. Initial investment given है 1 lakh rupees, life 5 years, salvage value 20,000 rupees, and annual profit after depreciation is 12,000 rupees. So accounting rate of return का मेथड होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमें फाइंड आउट करना होगा, एंड देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट ARR। ऑब्वियसली इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट यू गेट योर रिजल्ट इन परसेंटेज फॉर्म। एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे निकालेंगे, इनिशियल प्लस सैल्वेज वैल्यू एंड यू विल डिवाइड इट विद 2। सो हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाता है 60,000 रुपीज, and we get accounting rate of return as 20%. बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ARR। बहुत तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जहां पर आपको वर्किंग कैपिटल गिवन होगी, जहां पर आपको टैक्सेस गिवन होंगे, कैन कम इन केस ऑफ ARR। इस तरह के क्वेश्चंस चैनल पर अलग से अपलोड किए जा चुके हैं अंडर द प्लेलिस्ट कैपिटल बजटिंग। आप वहां पर जाकर डिटेल्ड क्वेश्चंस विद डिफरेंट ट्विस्ट भी देख सकते हैं। Question number 3 is based on discounted payback period method. Cost of your project is 50,000 rupees. Discount rate 10%. Cash inflows for 3 years is given as year 1 के लिए 20,000, year 2 30,000, and year 3 it is 35,000. Present value factors at 10% भी आपको यहाँ पर given है. For year 1 it is 0.909, year 2 0.826, and year 3 it is 0.751. सो इसके लिए अगेन आपको एक टेबल चाहिए। ईयर 1, 2, 3 क्वेश्चन में आपको गिवन है। कैश इनफ्लो अगेन 20, 30 एंड 35,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फॉर ईयर 1, 2 एंड 3। अगर नहीं गिवन है तो यू कैन लोकेट इट फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू टेबल अंडर 10% फॉर ईयर 1, 2 एंड 3। एंड इसके लिए आपको कौन सा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल देखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। नेक्स्ट इज डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो जो हमें कैलकुलेट करना है, और उसके बाद वी विल हैव टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। सो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा, कैश इनफ्लो इनटू
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हमें दिया हुआ है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो. सिमिलरली फॉर सेकेंड ईयर एंड फॉर थर्ड ईयर. सो आपके डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो तीनों ईयर्स के लिए हमारे पास आ गए हैं. क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा? फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका कैश इनफ्लो है दैट इटसेल्फ विल बी द क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, बिकॉज अभी तक प्रोजेक्ट आपको इतना ही पैसा दे पाया है. सेकेंड ईयर के एंड तक आपका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो क्या होगा? दिस प्लस दिस, दैट इज 42,960. थर्ड ईयर का आपका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो होगा 18,180 प्लस 24,780 plus 26,285 that is equal to 69,245. अब आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो कितना था? 50,000 रुपए. सो दैट मीन्स 2 years तो आपको कंप्लीट लगेंगे टू गेट योर मनी बैक, एंड थर्ड ईयर का कुछ पार्ट आपको लगेगा. थर्ड ईयर का कितना पार्ट लगेगा? दैट वी विल हैव टू कैलकुलेट. सो 2 years कंप्लीट एंड 2 years कंप्लीट होने तक कितना पैसा आप रिकवर कर चुके हैं 50,000 रुपीज में से? दैट वी हैव शोन इन द प्रीवियस टेबल, जो आपका सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो था. उसके बाद दैट मीन्स 2 year कंप्लीट होने के बाद कितना पैसा अभी भी इन्वेस्टमेंट में से रह गया है? दैट इज 7,040. डिवाइड इट विथ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो ऑफ थर्ड ईयर, यू गेट योर पेबैक पीरियड दैट इज 2.27 years. Next question, here we have to calculate net present value. Initial investment given है 1,20,000 rupees. Cash inflows for 3 years is given 40,000, 50,000 and 60,000. Discount rate है 12%, जिसके हिसाब से हमें present value factors भी given है. Year 1 के लिए 0.893, Year 2 0.797 and for Year 3 it is 0.712. So first of all we need to calculate present value of inflows. कैश इनफ्लोज हमें क्वेश्चन में गिवन है. ईयर 1 के लिए 40,000, ईयर 2 के लिए 50,000 एंड ईयर 3 के लिए 60,000. सो हमें क्या करना है? फर्स्ट ईयर का जब हम प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे, सो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो जो क्वेश्चन में गिवन है इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर ईयर 1, वी गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो फॉर ईयर 1. ईयर 2 के लिए अगेन 50,000 ईयर 2 का कैश इनफ्लो है, into second year के लिए present value factor, we get discounted inflow for second year. Same we have to do for third year also. Next, इन तीनों numbers का जो आपके discounted cash inflows हैं for year 1, 2 and 3, तीनों का आप total कर लेंगे, that comes to 1,18,290. उसके बाद NPV निकालने के लिए this total में से आपको क्या लेस करना है? कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि है 1,20,000 रुपीज. सो दैट मीन्स आपका एनपीवी आता है माइनस में. यू हैव नेगेटिव एनपीवी विच इज -1,710. क्योंकि आपका एनपीवी नेगेटिव है, यू शुड बी रिजेक्टिंग द प्रोजेक्ट. Next question, using the same data that was there in question number 4, we have to find out profitability index. So हमें same data ही चाहिए होता है, but NPV calculate करने के लिए what do? We take present value of inflows और इसमें से हम less कर देते हैं initial investment को. But profitability index निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? We take present value of inflows and divide it with initial investment and then we get our profitability index. So profitability index हमारे पास क्या आता है? It comes to 0.986. अब क्योंकि your profitability index is less than 1, क्राइटेरिया क्या होता है profitability index के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है? अगर profitability index is greater than 1, the project should be accepted. But यहाँ पर profitability index is less than 1, so that means the project should be rejected. नेक्स्ट इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. यहाँ पर हमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना, हमें जस्ट गिवन है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कि अगर आप एक को चूज करते हैं तो दूसरा आपको छोड़ना होगा. कॉस्ट दोनों प्रोजेक्ट्स की 90,000 रुपीज है. अगर प्रोजेक्ट ए का एनपीवी है 12,000 एंड प्रोजेक्ट बी का एनपीवी है 16,000, सो आपको कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए? क्योंकि एनपीवी प्रोजेक्ट बी की ज्यादा है, यू शुड बी चूजिंग प्रोजेक्ट बी. Last question for this video, we have to calculate EAA, मतलब कि Equivalent Annual Annuity. Project X के लिए डेटा आपको गिवन है. कॉस्ट इज 1,20,000 रुपीज.
net present value 30,000 rupees, life of the project 5 years, discount rate है 10% and present value annuity factor 10% discount rate के हिसाब से for 5 years is 3.791. So EAA formula होता है NPV by present value annuity factor. NPV given है 30,000 by present value annuity factor जो कि है 3.791. Equivalent annual annuity is 7,912 per year. That was all for this video. I hope you liked the video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video and tell me in the comment section what exam are you preparing for. Good luck with your preparation. Good luck with your exams. See you tomorrow 7 p.m.